धर्म श्रद्धा से सुसज्जित श्रद्धालु आत्म साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज की इस मीटिंग में हम एक खास विषय पर बात करने वाले हैं। शीर्षक तो आपने देख लिया होगा आज के आर्टिकल का, कि मनुष्यों को समझाने के लिए, स्थिर करने के लिए, अपने स्वरूप में उतरने के लिए और त्याग और वैराग्य के उपदेश देने के लिए त्रियंचों के दृष्टांत दिए गए हैं। जीव जंतुओं के, जानवरों के दृष्टांत सर्वोत्तम बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्यों को दिए गए हैं। है ना अजीब बात। और वो कहां कहां, किस किस प्रसंग से हैं, कौन कौन से दृष्टांत हैं, उसकी चर्चा आज हम मीटिंग में करेंगे। बहुत से त्रियंच ऐसे हैं, त्रियंच तो समझते हो ना आप, पशु पक्षी जगत जितना भी है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक त्रियंच गति में आते हैं, है ना। और जिनको हम जंतु कहते हैं, जीव कहते हैं, प्राण, भूत, जीव, सत्व, ये चार कैटेगरी हैं। और ये चारों ही कैटेगरी किस में आ जाती हैं? त्रियंच गति में आ जाती हैं। कैसे? सत्व में तो आता है, भूत में तो आता है वनस्पति का है, भूत में आता है वनस्पति का है, और सत्व में आता है बाकी के चार स्थावर, यानी पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है। और प्राण में आता है बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, ये आते हैं प्राण में। और जीव में आते हैं पंचेंद्रिय। क्योंकि त्रियंच गति जो है ना, उसमें एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सब जीव आ जाते हैं। इसलिए प्राण, भूत, जीव, सत्व चारों कैटेगरी त्रियंच में समाहित हो जाती हैं। त्रियंच गति को क्या कहा है? सब गतियों की शिरोमणि, जन्मदाता, है ना। नई बात नहीं सुनी होगी आज तक। त्रियंच गति को कहा है जननी। सभी गतियों के जितने भी जीव हैं, यानी देव गति भी आ गई, मनुष्य गति भी आ गई, नरक गति भी आ गई, और त्रियंच गति तो स्वयं है ही। तो त्रियंच गति को सभी गतियों के जितने भी जीव हैं उन सबकी जननी कहा है। जननी है ना। त्रियंच गति का कितना महत्व। और त्रियंच गति के जो है ना दृष्टांत दिए गए हैं मनुष्यों को सन्मार्ग पर लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक होता है चातक पक्षी, चातक पक्षी। एक होता है चकोर पक्षी। अलग अलग है दोनों। चातक पक्षी
जो चंद्रमा की तरफ ही उसकी नजरें रहती हैं, और चकोर भी एक छोटा सा पक्षी होता है। तो मैं चातक पक्षी की बात कर रही हूं आपको। एक तो विशेषता है चातक पक्षी की कि वो क्या खाता है, अंगारे खाता है, अंगारे, और चंद्रमा की ओर उसकी दृष्टि रहती है हमेशा। ऐसा ही होता है चातक पक्षी। लेकिन एक विशेषता और होती है उसकी। वो क्या, जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूं। चातक पक्षी जो है ना, वो स्वाति नक्षत्र में जो बादल से पहली बूंद बरसती है ना, स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा का योग होने पर जब स्वाति नक्षत्र चंद्रमा से योग करता है, और उस समय जो बादल से वर्षा की पहली बूंद बरसती है, उस स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला जल ही चातक पक्षी पीता है। उसके अतिरिक्त कोई पानी नहीं पीता वो चातक पक्षी। विश्वास नहीं आ रहा? हाँ, ये बहुत बड़ा गुण है चातक पक्षी का। और इसी बात से जुड़ा हुआ है ये दृष्टांत, ये कथानक, मनुष्यों को समझाने के लिए, मनुष्यों को जो भ्रष्ट हो जाते हैं अपने मार्ग से, उनको उस सही रास्ते पर लाने के लिए। क्या है दृष्टांत? चातक पक्षी का घोंसला, उसमें मादा चातक अपने छोटे, जो अभी नवजात शिशु था चातक, उसको समझा रही है अपने बच्चे को, बेटा तुझे प्यास लगी है ना? हाँ माँ, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। पानी? बेटा थोड़ा सा रुक, स्वाति नक्षत्र का जल बरसेगा तब तुम पीना। माँ कितने दिन हो गए तुम मुझे ऐसे ही बहला रही हो, मैं प्यासा मर जाऊंगा। स्वाति नक्षत्र तो पता नहीं कब बरसेगा। नहीं बेटा, हमारे कुल की ये परंपरा है कि स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसता है ना, वही हम लोग पीते हैं। उसके अलावा हम कोई पानी नहीं पीते। तो ऐसा क्यों? बेटा स्वाति नक्षत्र में वर्षा हुआ जो पानी है वही सबसे पवित्र होता है। तो मां गंगा जल तो पवित्र होता है, मैं गंगा जल तो पी सकता हूं। नहीं बेटा, हमारे कुल की परंपरा के हिसाब से वो निषिद्ध है, उसको हम लोग नहीं पीते हैं। और फिर कुएं, बावड़ी, नदी, समुद्र और किसी भी प्रकार का जल तो हमारे लिए सोचना भी पाप है पीने का। क्षमा, ऐसी परंपरा है? हाँ, हमारे कुल की रीति है बेटा, और इसका पालन हम सब करते हैं। अच्छा माँ, तो मैं यूं ही मर जाऊंगा क्या प्यासा? और वो माँ चातक अपने बेटे को, पक्षी को, छोटे नवजात शिशु को, उसको समझा रही है, उसको हिम्मत बंधा रही है, बस बेटा थोड़े दिनों बाद स्वाति नक्षत्र का जल बरसेगा, तू खूब पेट भर के पी लेना। और वो प्यास से व्याकुल है, मान नहीं रहा। जब उसने बहुत ज्यादा अपनी बेसब्री प्रकट करी और कहने लगा, मैं तो मर जाऊंगा, प्यासा ही मर जाऊंगा माँ, कोई तो
तरीका बता, कोई तो मेरे लिए रास्ता निकाल, कहीं से तो पानी में पीऊं। आखिर थक हार के मादा चातक ने उसको कहा, देख बेटा, तू नहीं मानता तो एक छूट हमें दी गई है। अगर मरणांतिक स्थिति बन जाए तो मान सरोवर का जल, बस, बाकी नहीं। अच्छा मां, मानसरोवर जल पी सकता हूं मैं? कहाँ है वो मानसरोवर? बेटा वो तो बहुत 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 दूर है। कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, तू मुझे दिशा बता दे मां, बस मैं मानसरोवर की तरफ जाता हूं। लेकिन बेटा, मानसरोवर तो तू जाएगा, पर मैं कैसे विश्वास करूं कि कोई प्रतिबंध ना रहने पर, कोई देखभाल ना होने पर, किसी का डर ना होने पर रास्ते में तू कोई और पानी ना पी ले? मैं कैसे विश्वास करूं? मां, मैं तेरा बेटा हूं, मैं अपनी कुल मर्यादा को कलंकित करूंगा क्या? मुझ पर भरोसा रख। अब तो मुझे एक आशा मिल गई। मैं मानसरोवर जाऊंगा और मानसरोवर का ही पानी पीऊंगा, बीच में कोई पानी नहीं पीऊंगा मैं। और अपनी माँ को समझाकर, भरोसा देकर, और वो चातक पक्षी माँ की बताई दिशा में उड़ चला। अब उसके थके हुए पैरों में, उसके पंखों में एक हिम्मत, एक आशा की एक विश्वास वाली डोर बंध गई थी। हिम्मत आ गई थी, साहस आ गया था। प्यासा था, पर उसको एक दिखाई दे रहा था रास्ता कि बस जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। और आपको पता है, पक्षी आज भी पालन करते हैं। रात में कुछ खाते पीते नहीं हैं, रात में उड़ान भी नहीं भरते हैं। इंसान ने तो छोड़ दिया है, वो तो क्या बन गया है? निशाचर बन गया है। उसके लिए दिनों रात का भेद ही मिट गया। हाँ, आविष्कार जो कर लिए, नए नए, बिजली, प्रकाश, जो दिनों रात का भेद ही नहीं करने देता। पक्षियों में अभी आज भी नहीं है वो चीज। पशु पक्षी आज भी नियम का पालन करते हैं। उनके लिए दिनों रात सीमा है। मनुष्यों ने सीमा छोड़ दी अपनी। हाँ, तो बात चले चातक पक्षी की। वो चातक पक्षी जा रहा है उड़ता उड़ता, प्यासा है, पर आशा बन गई है उसके पैर पंखों में। दिन भर उड़ा, रात हो गई, सूरज छिप गया और वो एक बड़ा सारा वृक्ष देखकर उस वृक्ष पर आराम करने को रुक जाता है चातक पक्षी। अब क्या होता है, प्यासा तो था ही, थका हुआ भी था, दिन भर का उड़ान भरते भरते थक गया था, और प्यास से तो कंठ सूख रहा था उसका, नींद आ नहीं रही थी। वो वृक्ष जो था ना, वो किसी हवेली के आंगन में वो वृक्ष उगा हुआ था, जिस पर वो चातक पक्षी विश्राम कर रहा था, रात्रि विश्राम कर रहा था। उसने रात होने पर सन्नाटे में आवाजें सुनी। पिता और पुत्र बात कर रहे हैं, उस हवेली के अंदर से आवाजें आ रही हैं। और वो पुत्र जो है ना, वो शराब पीकर आया है और उसका बाप उसको धिक्कार रहा है, उसको मतलब समझा रहा है, अपनी मर्यादा बता रहा है। पिता कहता है, अरे दुष्ट,
तूने आज अपने खानदान की परंपरा तोड़ दी, तू शराब पी कर आया है। और उसको बड़ा उपालंब दिया बेटे को। तो बेटा जो है ना, अपने पिता के पैरों को पकड़ के रोते रोते कहता है, पिताजी बस आज मेरी गलती हो गई, कभी जीवन में नहीं करूंगा दोबारा से इस मदिरा का सेवन, बस आज मुझे क्षमा कर दो। कोई भी मेरे से सौगंध, कैसा भी मेरे से आप कसम ले लो, मैं दोबारा कभी इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उस सेठ ने, उस पिता ने कहा, खा चातक पक्षी की सौगंध। वो सेठ का पुत्र कहता है, चातक पक्षी की सौगंध? हाँ बेटा, वो नियम कभी नहीं तोड़ते अपना। सिर्फ स्वाति नक्षत्र का बरसा हुआ जल ही पीते हैं और कोई जल नहीं पीते। उनका बड़ा कठोर नियम है। इसलिए खा चातक पक्षी की सौगंध कि आइंदा तो कभी शराब को सेवन नहीं करेगा। और ये बात सुन रहा है वो छोटा चातक पक्षी वृक्ष पर। उसके दिमाग में चिंतन चला, वाह, मनुष्य जो सर्वोत्तम सृष्टि का बुद्धिमान प्राणी कहलाता है, शक्तिशाली प्राणी कहलाता है, वो हमारा उदाहरण देता है, हमारा दृष्टांत देता है चातक पक्षी का। कितना महान है मेरा कुल, कैसी परंपरा है मेरे कुल की, परिवार की, और मैं इसे तोड़ने चला। धिक्कार है मुझे। क्यों जाऊं मैं मानसरोवर? नहीं जाऊंगा। क्यों पीऊं मैं मानसरोवर का पानी? स्वाति नक्षत्र का जल बरसेगा वही पीऊंगा। और मन में इस प्रकार का संकल्प लेके वो सो जाता है। जैसे ही सुबह की किरण फूटती है भोर की, वो वापस अपने घोंसले की तरफ यानी यू टर्न ले लेता है और घोंसले में पहुंचता है। उसकी मां कहती है, अरे तू आ गया, मानसरोवर जाके आ गया। देखती है कि जो उसका बेटा है चातक पक्षी, उसके चेहरे पर संतुष्टि भाव है, व्याकुलता का नाम निशान नहीं है, जो प्यास से व्याकुल हो रहा था। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे आ गया मानसरोवर जाके? नहीं नहीं, कहता, नहीं मां, मैं मानसरोवर नहीं गया। तो तूने कहीं और का पानी पिया? बोल, जवाब दे। पक्षी कहता है, मां, मैंने कोई पानी नहीं पिया। फिर तू इतना संतुष्ट, इतना संयत, संतुलित क्यों है? प्यास से व्याकुलता क्यों नहीं है तेरे अंदर? बता, तूने कोई ऐसा वैसा जल तो नहीं पिया? मां, मैंने कुछ नहीं पिया। मैं मानसरोवर जाते जाते बीच में आ गया, गया ही नहीं, और अब जाऊंगा भी नहीं। कोई दूसरा पानी पीऊंगा भी नहीं। मुझे समझ आ गई अपनी कुल परंपरा का, वो मूल्यांकन हो गया मुझे, वो समझ आ गई मुझे कि मेरा कुल कितना महान है, जिसको कि इंसान, मनुष्य भी हमारा उदाहरण देते हैं। और उसने सारी बात अपनी चातक मां को बताई और उसने कहा, मैं हिम्मत रखूंगा, मैं धैर्य रखूंगा जब तक कि स्वाति का जल नहीं बरसता, और मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कोई चिंता नहीं मुझे। अपने कुल धर्म के लिए अगर प्राण भी चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये है चातक पक्षी का दृष्टांत, जो कि दिया जाता है मनुष्य को सन्मार्ग पर लाने के लिए कि अपनी कुल परंपरा का विचार करो। तुम महावीर के वंशज हो, महावीर है ना, और तुम कायर बन जाते हो,
छोटे छोटे सुख के लिए, एक एक इंद्रिय के सुख में, एक एक इंद्रिय के पोषण में, उस रस में। ये 5 दृष्टांत दिए गए हैं 5 इंद्रियों के, पता है आपको? श्रोतेंद्री उसके वश में होकर मृग यानी हिरण, हिरण होता है संगीत का प्रेमी, और हिरणों को पकड़ने वाले उसकी खाल, उसके सींग, उसके बहुत शरीर के अंगों का व्यापार करने वाले, जिनको हिरण के जीवन से लाभ होता है, उसकी मृत्यु से लाभ होता है, उसके शरीर से लाभ होता है, वो हिरणों को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? संगीत सुनाकर। और फिर जब वो बेसुध हो जाते हैं ना हिरण, तो उन्हें जाल में कस देते हैं। और इतना तेज कुलांचे भरने वाला हिरण वो आ जाता है उनके कब्जे में। किसके कारण? अपने श्रोतेंद्री के एक अवगुण के कारण, एक कमजोरी के कारण। रसिया होता है वो, कानों का रसिया, संगीत का रसिया। तो श्रोतेंद्री में आसक्त होकर फंसता है हिरण, चक्षु इंद्री में आसक्त होकर फंसता है पतंगा, लौ पर, ज्योति पर आकृष्ट होता है और उसी में जलकर मर जाता है, प्राण छोड़ देता है। चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर जीवन गंवाता है पतंगा, जिसको कहते हैं शलभ, शलभ। और घ्राणेन्द्री के वश होकर सर्प वो फंस जाता है, वो अपने प्राण गंवा देता है। जब सर्प को पकड़ना हो ना, बहुत प्रकार की सुगंधें लगा दी जाती हैं वहां पर, सुगंधित वस्तुएं, चारों तरफ फूल बिछा दिए जाते हैं, ऐसा सुगंधित वातावरण होता है। और उससे सर्प आकर्षित होकर, क्योंकि वो घ्राणेन्द्रिय की कमजोरी है उसके अंदर, सुगंध उसको भाती है, और वो आ जाता है उसकी पकड़ में। रसनेन्द्रिय के वश होकर मन फंसता है मच्छ, बड़े बड़े मच्छ होते हैं, मछली, और बड़े बड़े मगरमच्छ। वो कैसे पकड़े जाते हैं? जो मछली पकड़ने का कांटा होता है ना, उसमें स्वादिष्ट चारा लगा देते हैं, यानी खाने की वस्तु लगा देते हैं, और उस रसनेन्द्रिय के स्वाद में आकर, आसक्ति में आकर मछली और मच्छ फांसे जाते हैं। स्पर्शेंद्रिय के वश में होकर भैंसा वो फंसता है, ऐसा फंसता है दलदल में, तालाब के अंदर। उसे वो ठंडा ठंडा पानी, स्पर्शेंद्रिय, स्पर्श सुख मिलता है, और वो ये नहीं देखता कि यहां पर तो कीचड़ है, मैं बाहर कैसे निकलूंगा। उस सुख को प्राप्त करने को, ठंडक को प्राप्त करने को वो वहां पर धंसता जाता है दलदल में और फंस जाता है उसी में। तो श्रोतेंद्रिय में मृग, चक्षुन्द्रिय में पतंगा, घ्राणेन्द्रिय में सर्प, रसनेन्द्रिय का आसक्त होकर मछली और मत्स्य, और स्पर्शेंद्रिय के आसक्त होकर भैंसा। ये सारे उदाहरण किसके हैं? पशु पक्षी त्रियंचों के हैं ना। और मन के वश में है, मन का विषय, इसमें फंसता है हाथी और घोड़ा। मन को किसकी उपमा दी है? चपलता चंचलता में, तीव्र गति में घोड़े की। मन घोड़े के समान है। और हाथी, हाथी का दृष्टांत दिया है
कि विषय भोग में आसक्त होकर हाथी अपने प्राण गंवाता है, हाथी अपनी स्वतंत्रता गंवा देता है। सर्कस वाले, सर्कस तो बहुत देखा होगा आपने, कैसे वो हाथी को सिखाते हैं, कैसे कैसे करतब करता है हाथी सर्कस के अंदर, पर पकड़ने में बड़ा मुश्किल होता है हाथी। सिखाना वो तो बात की बात है, पहले पकड़ना जंगली हाथी को कैसे पकड़ा जाता है। तो उसमें वो हथनी का सहारा लेते हैं। उनको पता है कि हाथी विषय मन का जो होता है उसका वासना, उस वासना युक्त मन के कारण वो हाथी पकड़ा जाता है। ट्रेंड हथनी को पहले लेते हैं वो पकड़ने वाले, पहले से सिखाई हुई हथनी होती है वो, और वो हथनी छोड़ देते हैं जंगल में जहाँ हाथी होते हैं बहुत सारे, और उससे पहले एक गड्ढा खोदते हैं बहुत गहरा, उस गड्ढे को ढक देते हैं घास फूस से जो ऊपर से दिखाई ना दे कि यहाँ पर गड्ढा है, और हथनी को सिखाकर हाथी के बीच में छोड़ देते हैं जहाँ हाथी होते हैं बहुत सारे, और जो बलिष्ठ हाथी होता है उनका सरदार होता है उसी को फंसाते हैं। तो वो हथनी हाव भाव दिखाकर आकृष्ट करती है हाथी को, और हाथी उसके पीछे पीछे काम वासना में जो है चल देता है, दौड़ लगाता है। हथनी दौड़ती है, हाथी भी दौड़ता है उसके पीछे, और उस गड्ढे की तरफ हथनी को ले आते हैं। हथनी तो समझदार होती है, पहले से ट्रेंड की हुई होती है, तो हथनी तो उस गड्ढे में जाती नहीं है, एक तरफ को निकल जाती है, और हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है असावधानी में, और बस वो पकड़ लेते हैं। फिर हाथी को रस्सियों से जकड़ लेते हैं, फिर भूखा प्यासा रखते हैं, फिर उसे सिखाते हैं, फिर वो सर्कस में मनोरंजन करता है सबका। तो हाथी किसके द्वारा चक्कर में आया? अपने विषय आसक्ति के कारण, वासना के कारण। और इसी तरह से कछुए का उदाहरण दिया जाता है। कछुए का, कूर्म यानी कछुआ, वो क्या करता है? कछुए का ऊपर का जो कवच होता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर से ट्रक भी गुजर जाए तो उसकी पीठ का जो होता है ना, पीठ का भाग कछुए का, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। कहा ना, अगर उसके ऊपर से ट्रक भी गुजर जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन उसका जो बाकी भाग होता है शरीर का, टांगे, उसकी गर्दन, उसका चेहरा, जो आगे और पीछे का भाग होता है, उस कवच के अतिरिक्त वो सारा बड़ा कमजोर होता है। तो कछुए को ऐसी समझ दी है कुदरत ने कि जैसे ही उसे कुछ खतरे का आभास होता है तो वो क्या करता है, सारे अंग अपने सिकोड़ लेता है और उस कवच के अंदर कर लेता है सारे अंग। अब उसको कोई कष्ट नहीं, कहीं से खतरा नहीं, और जैसे ही वो अंग बाहर निकालता है वैसे माना जाता है। तो कछुए के द्वारा ये दृष्टांत दिया गया है कि जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को संकोच कर लेता है, संकुचित कर लेता है खतरा आने पर, वैसे ही मनुष्य भी किसी प्रकार का, किसी भी इंद्रिय का आक्रमण हो उसके ऊपर, कोई भी इंद्रिय चंचल बने तो कछुए के समान अपने को सिकोड़ ले, और उस कवच के अंदर, कवच कौन सा? अपने स्वरूप, अपनी आत्मा, उसके अंदर बस अपने को स्थिर कर ले, संकुचित कर ले उसके अंदर। ये कछुए का दृष्टांत दिया है। और भंवरे का भी दृष्टांत आता है। भंवरा जो है ना, कमल के फूल में रस लेता है, और जिस समय सूर्य अस्त हुआ और कमल का फूल बंद हो जाता है तो भंवरा भी उसके अंदर बंद हो जाता है। अब वो जब सूर्य उगेगा तब वो कमल का फूल खिलेगा, और तब वो भंवरा उसमें से बाहर निकल पाएगा।
तो रस लोलुप, उसके रूप और रस में मस्त होने वाला वो भंवरा, वो कई बार ऐसा होता है कि रात के समय कमल तो बंद हो जाता है, भंवरा भी उसके अंदर बंद हो जाता है। अब क्या होता है, सूर्य उदय से पहले ही जंगली जानवर पानी पीने आते हैं और उस कमल को उखाड़ के फेंक देते हैं खेल खेल में। अब जब कमल अपनी जड़ से उखड़ गया, अब चाहे क्या हजारों सूरज निकल आए, वो कमल खिलेगा नहीं, वो अपनी जड़ से हट गया, अब तो ना खिलेगा। अब तो वो उसके अंदर कोई स्पंदन ही नहीं रहा, तो वो भंवरा उसी के अंदर उसकी समाधि बन जाती है। बहुत और भी उदाहरण हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको मोटे मोटे स्थूल उदाहरण बताए, बहुत संक्षेप में बताए कि तिर्यंच के उदाहरण देकर पथभ्रष्ट मनुष्यों को समझाया गया है। जो चंचलता है, इंद्रियों के भोगों की आतुरता है, उसको रोकने के लिए एक एक दृष्टांत दिया है। एक एक इंद्रिय के, एक एक विषय के वशीभूत होकर हिरण, पतंगा, भंवरा, सरप, मछली और भैंसा, हाथी, ये सब एक एक इंद्रिय के वश में होकर जीवन गंवा देते हैं। तो मनुष्य के पास तो सारी ही इंद्रियां हैं और मन भी है, तो उसका क्या ठिकाना है? तो उदाहरण दे देकर, दृष्टांत दे देकर पशु पक्षियों के और समझाया गया है कि मनुष्य, तू ये मत समझ कि तू बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, पशु पक्षी पीछे रह गए। ठीक है, उनके पास में तेरे जैसी भाषा नहीं है, तेरे जैसी बुद्धि नहीं है। जैसे तूने प्रकृति को अपने हाथों में कैद कर लिया है, पशु पक्षी नहीं कर पाए, परंतु फिर भी तुझसे लाखों गुना, करोड़ों गुना वो पशु पक्षी अच्छे हैं। तो उनसे शिक्षा ले और अपने आप को सुरक्षित कर, संतुलित कर, अपने आप को सही रास्ते पर चला। अगर तू भटक गया है तो इन पशुओं से, इन पक्षियों से तू शिक्षा ग्रहण कर। ये भी आत्मा है, जैसी तू आत्मा वैसे इनमें भी आत्मा है, ऐसा मत सोच। तो आज हमने ये थोड़ा सा चिंतन किया है, आज की मीटिंग में चर्चा की है कि जिन पशु पक्षियों को, जिन प्राणियों को हम अपने से हीन गिनते हैं, मानते हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा सुपर है, प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, उनको आने वाली स्थितियों का, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से पता चल जाता है, क्योंकि उनके अंदर प्रकृति से निकटता है और इसलिए वो जान जाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी बात चर्चा फिर कभी करेंगे, और आज इतना ही कहकर मीटिंग को, आज की चर्चा को विराम देती हूँ। धर्म श्रद्धा से सुसज्जित श्रद्धालु आत्म साथियों को शंभुजी श्री का जय जिनेन्द्र, नमस्कार।